अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तुष्टा मुकालमा टीवी की तरफ से। आज हम यहाँ आए हैं लोगों से पूछने के लिए कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उन पे कोविड और लॉकडाउन का स्कूल्स, स्टडीज़ और लाइफस्टाइल के हवाले से क्या इम्पैक्ट है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं। कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद है, उस पर बच्चों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बच्चे किस तरह से तरबियत ले रहे हैं घर पे। बच्चों की पढ़ाई पे असर हो रहा है, ये कारोबार के ठप हो रहे हैं, ये कारोबार रह नहीं गए। इमरान खान की वजह से महंगाई इतनी हो गई है और गरीब बंदा किधर जाएगा। कारोबार है। घर में बच्चे किस तरह से आपके अब रह रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? घर ही रह रहे हैं। घर जा रहे हैं मतलब घर पे पढ़ाई होती है उनकी? तो कौन पढ़ाता है बच्चों को? घर बेटी पढ़ाती है। बेटी आपकी पढ़ाती है और बेटी आपकी पढ़ती भी है? अच्छा, और जो फीस वगैरह होती है स्कूल की देनी पड़ती है बालों की। 1200-1500 फीस है 2 बच्चों की और 3-4 बच्चे पढ़ते हैं, उन्हों की 3000 रुपया फीस है। किराए पे मकान है, 600-700 रुपया दिहाड़ी है। तो आप फीस पे करते हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, अब घर ही रह रहे, बंद है ना स्कूल। अच्छा, तो आप फिर फीस पे करते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, फीस देते हैं टीचरों को। सिर्फ फीस लेते हैं, पढ़ाते नहीं है? नहीं, अब नहीं पढ़ा रहे। कुछ घर के लिए भी काम नहीं देते? आजकल स्कूल्स वगैरह फिर से लॉकडाउन में बंद हो गए, थोड़े टाइम के लिए खुले हुए थे, तो इस तरह से इसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। एग्जाम में तो बहुत ही प्रॉब्लम, ना उनको प्रॉपर पढ़ रहे हैं और जो क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन तो वो कुछ नहीं समझा रहे, कुछ भी नहीं। बच्चों के पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा, बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा। तो आपके हवाले से मतलब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, उनका रहन सहन बहुत ज़्यादा। तो वो घर में जब रह रहे होते हैं तो उनका किस तरह से टाइम टेबल अब किस तरह से मैनेज होता है? कुछ भी नहीं, ना टाइम के साथ सोना, ना नाश्ता करना, कोई टाइम टेबल नहीं। और पढ़ाई भी उनकी सफर हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो कोरोना से पहले जो बच्चों को याद होता था वो अभी भी कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। क्लासेस ही नहीं सही हो रही, कह रहे हैं ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन कुछ भी नहीं। और फीस वगैरह आप पे करते रहते हैं? करते रहते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, फुल फीस पे कर रहे होते हैं या कोई 50% दे रहा है? 50% देनी चाहिए, 50% देनी चाहिए। अच्छा, आप क्या राय देंगी कि क्या खुलना चाहिए, स्कूल्स खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? खोलनी चाहिए, क्यों नहीं। बच्चे बहुत, उनकी बहुत स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, खुलने चाहिए स्कूल। आपके घर में बच्चे वगैरह होते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है जो आजकल की एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से? उन पे एजुकेशन के साथ बहुत मुश्किलात है, बहुत मतलब नुकसान हुआ बच्चों का। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, सीखते थे, वो घर में वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में जो टीचर की तवज्जो होती है, क्लास में जो काम करवाया जाता है बच्चों तवज्जो से, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं और कोई ध्यान नहीं देता। जूम क्लासों में भी ज़बरदस्ती उन्हें बिठाना पड़ता है। तो अभी आपके बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हैं, फीस वगैरह आप दे रहे हैं? फीस बाकायदगी से पे हो रही है। और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रही हैं क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को कोई तरबियत में मतलब जो उनको तालीम हासिल हो रही है वो उसी तरह से हो रही है जिस तरह से स्कूल जाके होती है? वो टीचर्स तो कोशिश करते हैं उसी तरह से देने की, लेकिन बच्चे तवज्जो नहीं देते। बच्चे तंग पड़ गए हैं घर के माहौल से, मतलब इस तरह का अंदर रहने से। कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकलने देते, तो बच्चे घरों में रह के तंग पड़ गए हैं। बच्चे घरों में रह के तंग पड़ गए तो कोई एक्टिविटी वगैरह भी नहीं है, बस नेट और फोन और ये चीजें ही उनकी चल। हाँ जी, घर में जो मर्जी करवा लो, लेकिन बच्चे फिर भी बाहर निकलना मांगते हैं। तो मतलब जब कोरोना ये स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो घर का पूरा माहौल ही चेंज हो गया होगा? पूरा माहौल। बच्चों का कोई टाइम टेबल भी नहीं है, सोना उठना सब? वो तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ही हैं।
चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट ट्रपाको और मुकालमा की तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू। बच्चों के बारे में सवालात हैं हमारे कि उनकी फ़ीस वगैरह पे हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनकी तालीम उनको उसी तरह से हासिल हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, वो तो इस तरह बच्चे ख़राब हो रहे हैं हमारे। खुद मेरा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है और वो जैसे ही गलियों में फिरता है, आवारा फिरता है, लोगों से गालियाँ सीखता है, कोई ये मसले मसाइल ये। अब जिस तरह कोई खुदा ना खासा बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, महफूज होते हैं, अपनी तालीम हासिल करते हैं, अब वो गलियों में फिरेंगे या बाज़ारों में सीख बढ़ेंगे तो उल्टा सीखेंगे। अब जैसे अगवा करने वाले लोग भी हैं, कोई बाहर फिरते हैं, उनको गलत चीज़ें बताते हैं या उनको कोई इस तरह का मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर बच्चे तालीम नहीं हासिल करेंगे, 6-6 महीने से फारिग बच्चे, 7-7 महीने से फारिग बच्चियों का भी यही हाल है। मोबाइल पे लगे रहना, उन्होंने सारा दिन मोबाइल यूज़ करते रहना, मोबाइल पे कोई कुछ का इस्तेमाल करना, कोई गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यही वजह नुकसान है हमारे बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर रहे। तो आपके कहने का मतलब है कि जब बच्चे ना कोरोना से भी महफूज नहीं है और आवाम से भी महफूज नहीं है कि वो बाहर घूमते रहते हैं। हाँ जी, बस यही है कि बाहर गलियों में जाएंगे, आपको पता है क्या माहौल है हमारा यहाँ पे। गलियों में फिरने से वो बड़े बच्चे ख़राब हो रहे हैं। जो नॉलेज कहते हैं कि एक दिन अगर बच्चे की तालीम का खर्च हो ना तो महीना पीछे चला जाता है। इस यही हाल है कि जो बच्चे A% थे, ए लेवल वाले थे, वो पीछे चले गए हैं काफ़ी। तो जो बच्चे अभी आपके घर पे हैं तो उनको याद भी है कि उन्होंने क्या पढ़ा था? कोई तालीम दे रहा है उनको घर पे, कोई सिखा रहा है उनको? जो बच्चे फिर आपको पता है और लापरवाह हो जाते हैं, वो फिर कहते हैं पढ़ें या ना पढ़ें हमारी मर्जी में, छुट्टियाँ। ट्यूशन तो जाते हैं लेकिन वो ट्यूशन वाली भी इतना नहीं कर दी गई यार, केयर नहीं करते, नहीं पढ़ाते वो। मतलब ट्यूशन भी आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन कोई तरीका आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो आपका क्या ख्याल है? लॉकडाउन में ये चीजें तो फिर भी खुली रखती हैं, तो स्कूल खुले रखने चाहिए? नहीं, खुले तो रखने चाहिए लेकिन इस तरह की उनको केयर होनी चाहिए, उनकी बच्चों की केयर होनी चाहिए, मास्क होने चाहिए। जैसे चाइना वगैरह में है, जापान में है, सारे स्कूल खुले हुए हैं लेकिन वो लोग केयर करते, हम लोग केयर ही नहीं करते। तो मतलब SOP के साथ स्कूल्स खुल जाने चाहिए? खुलने चाहिए, क्यों नहीं खुलने चाहिए। ये मुकालमा मार्केट और ट्रपाको की तरफ से आपके लिए तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में है। तो अभी आप स्कूल जा रहे हैं? नो। तो आप आखिरी कब गए थे स्कूल? जब छुट्टियां हुई थी उससे पहले ही गए थे बस। अभी आप क्या करते हैं घर पे? घर पर अभी एकेडमी जाना है, घर जाएंगे फिर एकेडमी का काम करेंगे, 3 बजे एकेडमी चले जाएंगे, वहाँ से आगे बाहर गली में दोस्तों के साथ खेलेंगे, फिर सो जाएंगे बस। तो आपको स्कूल अच्छा लगता है? आप चाहते हैं कि स्कूल फिर से ओपन हो? हमारे स्कूल में ग्राउंड भी है ना एक्चुअली, वो इसलिए हमें ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, इसलिए अच्छा लगता है स्कूल जाना। अच्छा, तो आप खेलते भी हैं स्कूल में, और आप अभी अब आप कहाँ खेलते हैं या क्या करते हैं? गली में अब शबरात आई हुई है, बच्चे पटाखे लेके आते हैं, वो चलाते हैं बच्चे, फिर सो जाते हैं आके। अच्छा, बाइक चला रहे हो बेटा? कितने साल के हो? 17 के हो। चलो ठीक है, अगर हम आपको गिफ्ट देंगे तो सच्ची वाली एज बताओगे? सच्ची वाली एज क्या है? 16। थैंक यू। और ये आपके लिए गिफ्ट वाउचर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आप स्कूल जाते हो? जी। आज छुट्टी ले रखी है? जी। कोरोना की वजह से आपका स्कूल खुला हुआ है या बंद हो गया है? बंद हो गया, अब तो मालूमाती सारे बंद हो गए स्कूल, और हमारे सरों ने भी छुट्टियां दे दी हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। 6th क्लास की पढ़ाई अभी आपको याद है? चीज़ें याद हैं आपको? वो काफ़ी सालों से छुट्टियां थी तो अब याद नहीं रहा, तो अब स्कूल खुलेंगे तो फिर याद आएगा। अच्छा, तो स्कूल खुलेंगे तो आप बड़ी क्लास में जाएंगे या आप उसी क्लास में रहेंगे? उसी क्लास में रहूँगा, फिर आगे पढ़ूँगा। अच्छा, तो आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? जी, अच्छा लगता है। तो आपको चीज़ें याद हैं? आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपको वो सारी चीज़ें याद हैं? नहीं, अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं हमारे, तो सर ने बंद कर दिया था स्कूल, तो अभी हो ही नहीं हमारे एग्जाम, ना सर ने दिए।
अभी बीच में जो स्कूल्स खुले थे तो आपको अच्छा लगा था स्कूल जाना? ये अच्छा लगा था स्कूल जाना और मज़ा भी आया था बहुत। ये आपके लिए गिफ्ट और ये है वाउचर। आप डाउनलोड करें ऐप को और फिर इससे शॉपिंग करें। कोविड की वजह से जो फिर से लॉकडाउन हुआ है और स्कूल्स वगैरह सारे बंद हुए हैं, उसके हवाले से पूछना चाहूँगी कि बच्चों पे क्या क्या असरात हुए? बच्चों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहने, बस जो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक है वो करना चाहिए बस। और जो ये स्कूल्स बंद हुए हैं उससे बच्चों की जो पढ़ाई इफेक्ट हो रही है? हर उनको बच्चों को तो नुकसान हो रहा है, वाकई नुकसान हो रहा है बच्चों को। तो आपके हिसाब से क्या हमें स्कूल्स ओपन करने चाहिए? ये तो मसलन जो गवर्नमेंट का काम है ना वही कह सकते हैं कि मसलन करने चाहिए या नहीं चाहिए, वो ज़्यादा, क्योंकि जो कुछ वबा उसके हिसाब से तो ज़रा ये बंद ही हो तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो फिर ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए या बच्चे किस तरह से तालीम हासिल कर पाएंगे? ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लासें हो जाए वो बेहतर है ज़्यादा। तो आप ये कहना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं, जैसे पहले वो स्कूल जाते थे, सुबह में उठते थे, तो उनकी जो डेली एक्टिविटी होती थी वो सारी ख़त्म हो गई है, तो बच्चे घर पे अब क्या कर रहे होते हैं? ये घर में बस आवारागर्दी कर रहे हैं और क्या करना बच्चों ने। अच्छा, और कुछ नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं कर रहे बच्चे, ट्यूशन भी नहीं जाते, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही? वो बस नहीं, कुछ नहीं कर रहे। तो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हम किस तरह से इस मसले को सुलझा सकते हैं? कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ है वबा है इसको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है बस। ये मार्केट और टोबैको की तरफ से हमने गिफ्ट दिया है और ये आपके लिए गिफ्ट वाउचर है। बच्चों के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, उनकी स्कूलिंग के ऊपर, उनके सोने उठने के टाइमिंग के हवाले से सवाल पूछिए। बच्चों के स्कूल तो खराब हो रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे, घर पे ही होते हैं, तो फिर उन्होंने उठना ही लेट होता है, पढ़ते ही नहीं है, ना घर में पढ़ते हैं, तो फिर पढ़ाई तो उनकी खराब ही हो रही। बच्चे सोते कब हैं, जागते कब हैं, घर में क्या एक्टिविटीज करते हैं? सो तो जल्दी जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, टाइमिंग बिल्कुल सही है। तो आपके काम भी काफी बढ़ गए होंगे? हाँ जी, वो तो है, बढ़ जाते हैं, जब बच्चे घर पे होते हैं तो तंग भी करते हैं, सारे काम तो बढ़ जाते हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के टाइम टेबल में, हर चीज़ में बहुत एक डिफरेंस आया है। मैम, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया कि हम भी नहीं सोच सकते। उनकी तालीम बिल्कुल निल हो गई है, एजुकेशन ऐसी हो गई है, ट्यूशन, एकेडमी सब बंद होगी, क्लोज हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल्स ओपन होनी चाहिए? मैम, अभी तो वक्त के हिसाब से जैसा फैसला, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर है, मगर कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि बीच का रास्ता, ताकि कोई असर भी ना पड़े और ऐसी हो जाए कि कोई 2 घंटे के लिए स्कूलिंग का सिलसिला हो जाए, ताकि कोई प्रिपेयरिंग हम अपने घरों में भी करवा सकें। तो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आपके क्या व्यू? मैडम, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से अब 20 से 40% अवेलेबल कर सकते हैं, मगर 60% ऐसे हैं कि वो अवेलेबल ऑनलाइन नहीं कर सकते। मतलब सबके पास ये सहूलत मैसर नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं कि इसका हल ये हो सकता है कि 2 घंटे के लिए स्कूल खोला जाए? बिल्कुल ऐसा है। तो सेकंड टाइम कोई ऐसा कुछ 50% बच्चे को आप बुला लें, 50% फिर ऐसे करके अनदर डे उन्हें कॉल कर लें आप। अच्छा, तो फीस वगैरह आप दे रहे हैं अभी भी? हाँ मैम, कंटिन्यूसली फीस दे रहे हैं। फुल फीस आपको चाहिए? आ रही है। हाँ, इसके बारे में कुछ रिलीफ होना चाहिए कि कोई पेरेंट्स के लिए थोड़ी सी तो रिलैक्सेशन हो जाए। तो घर पे बच्चों को कोई पढ़ाता है? बच्चे कहीं जाते हैं? खुद ही करते हैं उनकी प्रिपेयरिंग, कुछ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए ना, ऐसे। तो बच्चे आराम से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए? वो घरों में कैसे बैठ सकते हैं, बस कुछ लालच दे दिया, कुछ चीज़ें, हाँ जी अभी जूस मिलेगा, अभी ये करेंगे, ऐसे करके बच्चों को हम अपने काबू में करते हैं। लेकिन फिर भी घर की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है। मैं वहाँ एक प्रिपेयरिंग होती है, वो घर में एक जनरल आम, हाँ जी उठ के जा रहे हैं, अच्छा पापा मैं आ रहा हूँ, अच्छा जी ये मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये सिस्टम है। अच्छा, चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गिफ्ट है टोबैको और मार्केट की तरफ से, उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और ये मार्केट की तरफ से आप ऐप डाउनलोड करें और आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
कोरोना की वजह से जो स्कूल्स वापस बंद हुए हैं उनके हवाले से आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके क्या व्यूज़ हैं, बच्चों पे क्या असरात करें? बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे वो बिल्कुल भूल चुके हैं, उनको दोबारा जो है ट्यूशन भी है वो भी नहीं जा रहे, स्कूल भी नहीं जा रहे। अभी थोड़े दिनों पहले स्कूल खुले थे, पेपर्स हुए हैं, ये बच्ची ने पेपर में फर्स्ट आई है अभी स्कूल में, तो उसके बाद भी फिर ये जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, इनको फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है सारा कुछ, तो वॉश आउट हो जाते हैं बिल्कुल। ट्यूशन वाले हैं वो, स्कूल वाले हैं जो है वो फीसें लेते जाते हैं सिर्फ, और जो है ना उनकी स्टडी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो है स्कूल ट्यूशन जो है वो बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपना खेल कूद करके आ जाते हैं उनको। तो जो फीस होती है वो फीस आप फुल फीस पे कर रहे हैं? कोई क्लासेस नहीं हो रही स्कूल में तकरीबन पिछले ये 1 माह खुला है, वो पीछे से सारा बंद है। अभी फिर फीसें गई हैं स्कूल की, दोबारा एडमिशन फीस वगैरह गई है, इनकी बुक्स आई हैं, अभी तक जो है ना इनकी फीस में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं हुई है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, स्कूल्स खुलने चाहिए? स्कूल तो खुलने चाहिए, स्कूल का ये आगे बच्चों को एक दिन छोड़ के बेशक एक दिन बुलाएं, लेकिन स्कूल को ओपन करवाएं दोबारा। तो आपके बच्चों को अभी कौन पढ़ा रहा है? अभी जो है कि मिसेज मेरी पढ़ाती हैं, मेरी इनकी जो दादी हैं वो पढ़ाती हैं, ट्यूशन भी जाते हैं ये घर में, लेकिन ये आगे अभी इनके जो है ना ज़्यादातर इनका यही रहता है कि बाहर चले हर वक्त बाहर। इनको समझाते हैं कोरोना है, मास्क वगैरह लेके आए हुए हैं, लेकिन ये आगे बस इनकी ज़िद्दों के आगे बंदा बेबस हो जाता है। तो घर में कोई एक्टिविटी वगैरह भी नहीं करते वो लोग? घर आजकल आपको पता ज़रा कंजेस्टेड से हैं, एक्टिविटीज़ के लिए पार्क वगैरह वैसे ही बंद है। एक्टिविटीज़ पढ़ाई के हवाले से हैं, वो उनको जितना होता है उतना पढ़ाते हैं, बाकी माहौल भी ऐसा ही आजकल आपको पता है, तो बच्चों को अकेला भेजते बंदा डरता है। इधर बेटा, बच्चे आजकल आराम से बैठ के आपके पास पढ़ रहे होते हैं या मुश्किल? तंग तो करते हैं घर में, ऑब्वियसली तंग करते हैं, लेकिन ये आके ये थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर इनको कुछ ना कुछ भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है इनका, फिर इनके पीछे भागना पड़ता है। ये आके थोड़े वक्फे के साथ इनको फिर हम स्टडी करवाते हैं। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप वापस स्कूल जाओगे? जाऊंगी। तो आप चाह रहे हो कि स्कूल ओपन हो जाए? ये हमारे स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स हैं मुकालमा और ट्रपाको की तरफ से और मार्केट की तरफ से। ये लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों को इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं स्कूलिंग के हवाले से, घर में बैठने की वजह से, हर टाइम इंटरनेट यूज़ करना, तो उस हवाले से हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं? लॉकडाउन होना चाहिए, स्कूल्स बंद होनी चाहिए? सिर्फ हमें हमेशा स्कूल के लिए क्या कहा जाता है कि जी स्कूल बंद कर दिए जाए, लेकिन बाकी सब कुछ तो खुला है, तो स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को आप घर में सारा दिन आप कितना कह सकते हैं कि जी आप पढ़ें। तो बच्चे घर पे पढ़ते नहीं हैं और स्कूल में ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह चल रही हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन ये है कि ऑल्टरनेट डेज पे जैसे पहले था वो होना चाहिए। एटलीस्ट बच्चों की को अब उतना तो नहीं रहा, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे उनको आदत तो थी ना जाने की, पढ़ने की, बैठने की, वैसे घर में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, और घर में बच्चों की जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं जैसे स्कूल में होती थी, तो वो अब घर में बच्चे क्या कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं, मोबाइल और टीवी, बस मोबाइल और टीवी देख रहे होते हैं। तो फीस के हवाले से भी पूछना चाहूँगी कि फ़ीस आप एवरी मंथ देती हैं? एवरी मंथ, बल्कि वो 4-5 दिन पहले ही हमें आ जाता है मैसेज कि जी वो सब डिपॉजिट करवा दें। एंड फीस 100% आप दे रहे हैं? 100%, बिल्कुल 100%। उसमें कोई और एकेडमीज वगैरह भी कहीं पे पेरेंट्स को कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी। तो बेसिकली डिस्ट्रेस जो हो रहा है वो पेरेंट्स को हो रहा है और इफेक्ट सारे बच्चों की स्टडीज हो रहा है। डेफिनेटली हो रहा है, पेरेंट्स तो आपके हिसाब से स्कूल खोल देने चाहिए एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे, लेकिन खोल देने चाहिए, SOPs फॉलो करके स्कूल चाहिए। अब देखिए ये प्रॉब्लम फॉर लाइफ है, हमें नहीं पता इसका टाइम पीरियड क्या है, या तो हो ना हमें पता 6 मंथ के बाद नहीं है तो फिर ठीक है बंद कर दें, सब बंद कर दें। तो आप कह रही हैं कि जैसे कोविड में अब ये न्यू नॉर्मल है, जैसे हम सब मास्क वगैरह सब पहन के हम अपनी रूटीन लाइफ लिव कर रहे हैं, वैसे ही बच्चों के साथ भी होना चाहिए। बच्चों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने इसके साथ ही चलना है। मार्केट और ट्रपाको की तरफ से स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स हैं और गिफ्ट वाउचर है, यू कैन डाउनलोड द ऐप और आप ऑर्डर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड का, लॉकडाउन का, और फिर से लॉकडाउन हुआ है, तो वो क्या सफ़र कर रहे हैं?
बच्चों का पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। ठीक है, बच्चे घर में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करते हैं। और तो अगर स्कूल SOPs फॉलो करता है और ओपन होता है तो फिर उनको जाना चाहिए स्कूल? हाँ जी, जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अभी तो ये कुछ दिन हुए हैं कि स्कूल बंद हुए हैं, उससे पहले भी बच्चे जा रहे थे, मास्क यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइज़र का। और ये तो मतलब अब हर छोटे बच्चे को भी पता है कि मतलब अपने आप को कैसे उन्होंने करना है, SOP फॉलो करना है। कोविड की वजह से बच्चों के लाइफस्टाइल पे और उनकी स्टडीज पे क्या इफेक्ट हुआ है? कोविड की वजह से बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये ना स्टडी घर में नहीं करते हैं। ऑनलाइन क्लासेज अब वो बच्चों को वैसे नहीं समझ आती, क्योंकि जब ये स्कूल जाते थे तो बेहतर थे। लेकिन ये है कि अगर स्कूल जाएंगे तो बच्चों रेगुलर अपनी क्लासेस, अपना स्टडी को ध्यान देंगे। घर में जितना मर्जी आप कोशिश कर लें वो नहीं बच्चे पढ़ते, क्योंकि वालिदैन से तो बिल्कुल नहीं स्टडी करते। तो उसकी वजह से। और फीस वगैरह का क्या आपका पर्सपेक्टिव है? फीस वगैरह तो वो स्कूल्स वाले तो पूरी ले रहे हैं, वो तो नहीं कोई कमी पेशी कर रहे कि कोई कमी पेशी हो कोविड की वजह से। लेकिन वो अभी तक तो डिमांड है उनकी कि ये आप फीस पे करें। ये हमारा स्पॉन्सर्ड गिफ्ट है मार्केट और ट्रिपाको की तरफ से, और स्टे होम स्टे सेफ, तो ये आपके लिए है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। कोविड के हवाले से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उन पे स्कूल्स के हवाले से और उनकी डेली रूटीन्स के हवाले से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? ये एक तो उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, और ये घरों में ना पढ़ रहे हैं ना कोई, हर कोई शरारतें चीज़ें, तंग किया हुआ इन्होंने माँ बाप को बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जब आप क्या कहना चाहेंगी कि जब हमारे बच्चे होते हैं वो स्कूल्स जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको घर पे भी उसी तरह से पढ़ाएं? कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि इनकी माँ वगैरह पढ़ाए, खुद बच्चों को लेके बैठे, ये तो हम कर रहे हैं। वैसे घर में तो इनको करा रहे हैं स्टडी सब कुछ, बस वो बीमारी जो आई है अब उसका तो मुकाबला हमने करना ही है ना। वैसे तो घर में भी इनको सैनिटाइज किया जाता है, मास्क लगाए हुए हैं, डब्बे हमने खरीद के रखे हुए हैं सारे घरों में। तो आप क्या मतलब, काफ़ी पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि फ़ीस वो लोग दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कुछ बच्चे ले रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं, तो पढ़ाई किस तरह से करा दी जाए? क्या आप ये चाहेंगी कि स्कूल्स फिर से ओपन हो? स्कूल तो होने चाहिए, क्योंकि इनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है बच्चों का ना, मगर ये कोरोना की वजह से अब सब कुछ हो रहा है। पीछे गवर्नमेंट ने ये ऐलान किए हुए हैं, तो फिर हम भी इनको करवा रहे हैं कि ना जाओ, बीमार ना हो जाना कहीं, इसलिए कहीं ऑनलाइन पढ़ाई जो है, हर घर में नेट नहीं होता, ना कोई मोबाइल अच्छे होते हैं उनके पास, तो ज़्यादा लोग तो इधर गरीब ही है ना, हर बंदे के पास ये चीज़ें नहीं है, तो फिर ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात है वो तो है ना, बड़े स्कूलों में तो इनकी फीसें वगैरह ज़्यादा भी होती है। वो उन लोगों, अमीर बच्चे होते हैं, उनके पास नेट का इंतज़ाम है, मोबाइल बड़े का इंतज़ाम है, भाई गरीब लोगों के पास तो ये चीज़ें है ही नहीं, तो कैसे ये बच्चे करें? कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई कितनी सफ़र हो रही है? शदीद सफ़र हो रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। इवन बच्चों को स्टडी किस तरह से करनी है वो तरीके भूल गए। तो ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह अगर जो हो रही हैं उसके हवाले, टीचर्स जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का रिस्पांस नहीं अच्छा। तो इसका हल अगर कोई हो कि जैसे कि अगर SOPs फॉलो किए जाएं, स्कूल्स ओपन किए जाएं। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना, मार्केट में भी हम बच्चों को लेके जाते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, स्कूल्स में भी हमारे भी हाँ ऐसे ही है, बच्चे मेरे जाते हैं तो 50% है, तो ठीक है, थोड़ा सा ये है कि सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, हाथ धो लें, बच्चे मास्क पहन लें, तो लेकिन एटलीस्ट वो स्कूल के साथ इन टच तो रहें, एटमॉस्फेयर तो मिले उनको। हाँ, घर में आप ऑनलाइन टीचर्स, मैं भी पढ़ा रही हूँ, मैं भी ऑनलाइन क्लासें लेती हूँ, मुझे पता है, मैं मेहनत करती हूँ, बच्चों की टीचर्स भी मेहनत करके पढ़ा रही हैं, लेकिन मेरे बच्चों का रिस्पांस नहीं है तो मेरे स्टूडेंट्स का भी नहीं है। अच्छा, तो इज इट फेयर कि लॉकडाउन के दौरान भी मार्केट्स वगैरह खुली हैं, एंड आई थिंक स्कूल एक था जिसमें SOP ज़्यादा फॉलो होते थे? बिल्कुल, बच्चे जो थे और टीचर्स भी जो थे वो मास्क लगा के आ रहे थे और उनको डिस्टेंस से हम बिठा रहे थे।
तो आप डिस्टेंस से भी बिठा रहे थे, सारे SOPs भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल्स बंद किए हैं। ये ज्यादती है बच्चों के साथ, इस जनरेशन के साथ तो ज्यादती है। ये जितने भी अब बच्चे निकलेंगे हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले, तो ये कोविड हमेशा उनके साथ रहेगा। तो यू मीन जो ये अब हम न्यू नॉर्मल जिसको बुलाते हैं, तो आई थिंक कि आप कहना चाह रही हैं कि बच्चों को अब इसके साथ SOPs के साथ रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि कोविड नहीं है तो हमें एहतियात के साथ जो है ना अपनी ज़िंदगी को उस ट्रैक पे लाना चाहिए, लेकिन एहतियात नहीं करते हम लोग, और ना कि हम पढ़ाई या ये चीज़ें रोक दें, बंद करें, बल्कि हम सख्ती कर सकते हैं। देखो स्कूलों कॉलेजों में बच्चे जितना टीचर को फॉलो करते हैं, पेरेंट्स को उतना नहीं करते, तो टीचर्स अगर ये बातें कन्वे करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सख्ती से उस पर अमल करेंगे। तो स्कूल कॉलेज बंद करना कोई ये हल नहीं है, लेकिन फिर ये जब कहा जाता है कि ज़िंदगी अजीज़ है, तो फिर इस पे माँ बाप ब्लैकमेल भी हो जाते हैं और उनको ख़तरा भी होता है कि अब बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हम, लेकिन फ्यूचर से हम खेल रहे हैं। तो अगर स्कूल्स ओपन हो जाती हैं SOPs के साथ, तो क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगी? मेरे बच्चे जाते रहे, अभी ये जो 1.5 माह खुले हैं स्कूल, तो मेरे बच्चे जाते रहे। So you are satisfied कि अगर स्कूल्स ओपन भी हों और सही से फॉलो और SOPs फॉलो किए जाएं तो कोई खतरा नहीं है। ठीक है। और सर आपकी क्या व्यूज़ हैं इस बारे में? मैंने तो आपको बताया कि SOPs तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में ही देखे जाते हैं और कहीं नहीं। अब सख्ती हुई है कि FIR कट रही है तो अब मास्क जुर्माना हो रहा है, तो लोग आम लोग पहन रहे हैं। हमने नहीं देखा, जब ये स्कूल कॉलेज खुली है ना 1.5 माह, तो हमने बच्चों को पहनाया, घर से पहना के भेजे। हमने कॉलेज में देखा बच्चों को हम एंटर नहीं होने देते, लेकिन बाहर देख रहे हैं आप बड़े बड़ी उम्र के लोग समझदार हैं हमारे जैसे ही, नहीं पहनते, कहते है ही नहीं। जैसे अभी हम भी बाजार में घूम रहे हैं तो हम भी बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ बहुत सारे ने पहने हैं, कुछ 50% समझने अभी भी पहने हैं लोगों ने, 50% अभी भी हवा में उड़ा रहे हैं। तो इनकी वजह से ये जो 50% फॉलो नहीं कर रहे, इनकी वजह से शायद कोविड जो है ना वो तेजी से फैल रहा है और लोग सारों को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू आपके टाइम के लिए। ये ट्रिपाको और मार्केट की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, और ये ऑनलाइन शॉपिंग कूपन वाउचर है। ऐप डाउनलोड करें और शॉपिंग कर लें। कोविड की वजह से बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है, उनकी स्टडीज़ पे, उनकी लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट है, तो आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में, आपके बच्चों के बारे में या जो भी आपके सराउंडिंग्स में है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि बच्चे पेपर करते हैं, चीटिंग के साथ पेपर कर रहे हैं, तो उस पेपर्स का क्या फ़ायदा जब चीटिंग से ही पेपर करना है। ठीक है ना, कोई स्टडी ठीक से हो रही है। मेरा खुद का भाई है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह कोई इफेक्टिव बच्चों को कोई चीज़ दी जा रही है जो ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे नहीं मतलब इतना इफेक्टिव लग रहा। लेकिन अगर हाँ आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए और ग्लोबली बात की जाए तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं, ऑनलाइन भी बच्चों को, वो भी ऑनलाइन काम करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए हैं कि जिससे बच्चे भी, उनको भी बिल्कुल अच्छी एजुकेशन मिल रही है और बच्चे भी बिल्कुल ध्यान से कर रहे हैं और मतलब अच्छा उनका सिस्टम चल रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं। अगर हम टेक्निकली सोचे भी तो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जिसके साथ हम बीट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो। लेकिन अगर हम कोई ऐसा हल सोचें तो इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन मैनेज, बिकॉज यू नो इंटरनेट तो किसी के पास इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है और ऑनलाइन स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट बाहर के मुल्कों के बनस्बत पाकिस्तान में बहुत कम है। ठीक है, सो व्हाट डू यू हैव टू सजेस्ट, इफ देयर इज अ सजेशन, कोई आपसे पर्सनली भी पूछे कि इसका हल क्या होना चाहिए? यही सजेशन देना चाहूँगी कि सिचुएशन भी टफ है और अपने ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि अब इस सिचुएशन से तो हम लोगों को लड़ना है ना। जो कोविड का इरा चल रहा है, तीसरी लहर आई है, इससे हमने निकलना है, तो कैसे निकलेंगे? अपनी पॉलिसीज़ को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें। देखें, क्यों नहीं देखते, चाइना की स्टडी को देखें, वो भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, काबू पाया है, चाइना से आई है ना बीमारी। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि उनकी क्या एजुकेशन स्ट्रेटजीज हैं, उनको फॉलो करें। यूके की देख लें, यूएसए की देख लें, वो कैसे मतलब अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह उनको फॉलो करके
उस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की स्ट्रेटजीज आनी चाहिए जिससे ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर किया जाए। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हम सड़कों पे निकल आए, तो ये तो कोई वो समझदारी वाली बात नहीं है। ये स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स हैं फ्रॉम ट्रिपाको एंड मर्केट। दिस इज़ फॉर यू एंड दिस इज़ अ गिफ्ट वाउचर। आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा एंड वी होप यू एंजॉय शॉपिंग ऑनलाइन। थैंक यू। बच्चों की स्टडीज़ पे, यूथ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड की वजह से? एक तो बहुत ये हुआ है कि बच्चों की स्टडीज़ के अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ गए हैं, रूटीन क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, ऑनलाइन भी बच्चे घर पे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अब यही है कि किसी तरह से SOPs और स्ट्रॉन्ग किए जाएँ जिससे बच्चे स्कूल जा सकें, स्कूल बंद नहीं हो, एटलीस्ट रेगुलर रूटीन में आते हैं, उनको वैसा एटमोसफेयर मिलता है तो वो स्टडीज़ उनकी रेगुलर रहती हैं, बजाय इसके कि वो घर में खेलते हुए ऑनलाइन स्टडीज़ कर लें। तो अभी तो यही है कि कोई अच्छे और ज़्यादा SOP स्ट्रॉन्ग करके दोबारा से खोल दिए जाएँ तालीमी इदारे। तो इज़ इट फेयर कि शॉपिंग मॉल्स और ये सारी चीज़ें ओपन हैं सिवाय स्कूल्स? आई थिंक स्कूल्स एक थे जो सारे SOP सही से फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल काफ़ी अच्छे हमारे इस तरह के भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो SOPs फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, और उन्होंने अभी पूरे कोविड के दौरान करते भी आए हैं। तो आई गेस उन्हें सबको नहीं बंद करना चाहिए था। हाँ, गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर थोड़ा सा हो रहा है कि बच्चे सही से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, और उनके टीचर्स भी उन्हें नहीं कह रहे हैं कि आप स्ट्रिक्टली नहीं उन्हें कह रहे हैं कि आप हैंड वॉश करें या मास्क लें या सैनिटाइजर्स यूज़ करें, लेकिन जो कर रहे थे इसकी वजह से वो भी इसमें आ गए हैं कि वो भी बंद हो चुके हैं सारे प्राइवेट स्कूल्स भी, अदारे। तो मार्केट्स देखे खुली हैं, लोग शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, बेशक 6 बजे तक खुली हैं लेकिन फिर भी खुली हैं, लोग जल्दी ऑफिस से निकल के आ रहे हैं और शॉपिंग्स कर रहे हैं। लेकिन फिर स्कूल क्यों बंद किए हैं, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है इस बारे में, लेकिन यही है कि अगर खुल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। So you support के SOPs फॉलो करके स्कूल्स ओपन कर दिए जाए, ताकि जितना भी पिछले 1 साल से इतना स्टडी का गैप आ गया है कि बच्चे जो नहीं पढ़ने वाले थे वो मज़ीद डल हो गए हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो एवरेज पे आ गए हैं। तो यही है कि खोल देने चाहिए और SOP स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ये स्पॉन्सर्ड गिफ्ट्स हैं फ्रॉम मर्केट एंड ट्रिपाको एंड दिस इज़ एन ऑनलाइन शॉपिंग कूपन। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके एंजॉय शॉपिंग। कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, उनकी स्टडीज़ पे पड़ रहा है, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? माय व्यूज़ वुड बी कि जो सिचुएशन है, पर्टेनिंग टू द सिचुएशन, तो ये दिस इज़ अ गुड मेजर, दिस इज़ अ नेसेसरी मेजर, क्योंकि थर्ड वेव जो है दैट चिल्ड्रन आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस थर्ड वेव। आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉपर मेजर। लेकिन ये है कि ऑन द डाउन साइड जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी थी स्कूल में वो कर्टेल हो गई है और ऑनलाइन सिस्टम्स पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, स्टडीज़ तो चल रही हैं लेकिन बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटी थी उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड ऑनलाइन क्लासेस सही है लेकिन इट्स नॉट एज गुड एज बीइंग प्रेजेंट इन द क्लास एंड स्कूल एंड यू नो। So is it like कि उनकी जो ऑनलाइन जो स्कूल लाइफ थी, एक रूटीन था, is it the same? No, I mean that's pretty much different. There's a big difference. It's not the same anymore. बच्चे मिल नहीं रहे, बाहर नहीं जा रहे, टीचर्स के साथ उनका वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो ये फर्क तो बहुत पड़ा है। One can't say कि it's business as usual. If schools have reopened with SOPs, would you send your child? I don't think so. I mean to say, like if a school has like 1,000 or 2,000, 3,000 kids and the faculty, I don't see in any way how the SOPs can be strictly followed. I mean, it's rather easy being said than done. I don't think so कि ये हो सकता है। कुछ हद तक हो सकता है लेकिन properly the SOPs को follow नहीं किया जा सकता। I don't think so it's possible. All right, thank you so much for your views. This is a gift for you. It's from Murkit and Tripaco. It's a sponsored gift and this is a coupon. Download the app and happy shopping. Thank you. मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई व्यूज़ हैं तो प्लीज़ उनको हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।